ये एक दूसरे सवाल के साथ हम हाजिर हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक शॉक की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, जरा स्पेलिंग को सही कर दूं मैं। इसमें दो किस्म के वोल्टेज डिफाइन किए जाते हैं, एक टच वोल्टेज और एक स्टेप वोल्टेज। अब देखें कि अगर यहाँ पर कोई भी ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है, यहाँ पर किसी वजह से भी ग्राउंड फॉल्ट या यहाँ बीच में हो जाए, तो ये सारा का सारा करंट जो है ये ग्राउंड के थ्रू रिटर्न होता है न्यूट्रल ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर में। अब अगर कोई आदमी यहाँ पर कोई टच करेगा टावर को या पोल को, जो कहते हैं कि हाथ न लगाएं बिजली के पोलों को, बिजली के टावर को हाथ न लगाएं, हाथ न लगाएं गली कूचों में, तो वो बारिश की बात नहीं होती, वो हमेशा के लिए आपको हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि कभी भी अगर कोई आपके मोहल्ले में कहीं पर भी अगर ये सिंपल पोल होगा टावर के बजाय, ये मैंने डायग्राम नहीं मिटाई जो कि मैंने बीआईएल में इस्तेमाल की थी, तो अगर उसको टच करेगा तो देखें आप एक पैरेलल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अर्थ फॉल्ट करंट। और अर्थ फॉल्ट करंट बहुत हेवी होता है, बहुत हाई होता है, किलो एम्पियर में हो सकता है। और ये एम 1000 2000 एम भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आप टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उससे करीब हैं इंस्टॉलेशन से, सब स्टेशन से, जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर या पीएमटी लगी हुई है पोल पे आपके मोहल्ले में कहीं पर भी, तो आप देखें कि अगर आप उसके करीब में हैं, नीचे हैं, तो ये जो रिटर्न पाथ आ रहा है यहाँ पर भी वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आपके दो पैरों के दरमियान में से भी ये पैरेलल करंट पाथ प्रोवाइड हो जाएगा और ये करंट आपके बॉडी के थ्रू फ्लो होगा। यहाँ पर आपके बॉडी में देखें, अगर आपने बायां हाथ टच किया है तो पूरी बॉडी में तो होगा, लेकिन ज्यादा जो है आपका हार्ट से यहाँ से जाएगा। और अगर आपने सीधा हाथ टच किया है तो थोड़ा हार्ट से कम, हार्ट में कम जाएगा, लेकिन ये दोनों टांगों के बीच से पैरेलल पाथ बनेगा और ये वोल्टेज बनेगा। इसको कहते हैं टच वोल्टेज, इसको कहते हैं स्टेप वोल्टेज, क्योंकि दो स्टेप के दरमियान में है। तो अब ये जो वोल्टेजेस ड्रॉप हो रहे हैं, जो बॉडी का रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से हो रहे हैं। बॉडी का रेजिस्टेंस आमतौर पे 1000 2000 1500 कह सकते हैं आप। और अगर आप बारिश है और आप गीले हैं, जैसे कि बाथरूम में कोई टच हो जाता है वायर, तो उसके इसमें बॉडी का रेजिस्टेंस जो लो हो जाता है 500 ओम भी हो सकता है। और याद रखें स्किन जो है वो कैपेसिटिव होती है, तो करंट फ्लो होता है बॉडी के थ्रू। कभी भी ना समझें कि जो लेदर है वो इंसुलेटर है। लेदर जो होता है यानी चमड़ा या आपकी खाल जो है वो एक कंडक्टिंग होती है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि ये कंडक्टिंग होती है, इसीलिए यहाँ से ये पाथ बनता है और ये करंट यहाँ से पैरेलल में और यहाँ से सीरीज में इस तरह फ्लो होता है। वोल्टेज ड्रॉप आपकी बॉडी में भी होता है, करंट आपकी बॉडी के थ्रू भी फ्लो होता है। ये बात भी याद रखें, जो झटका लगता है ना, जॉल्ट जिसको कहते हैं, वो वोल्टेज की वजह से होता है। और जो आपका जो इम्पेयरमेंट होता है या मौत होती है या डेथ होती है या हार्ट अरेस्ट होता है, फिब्रिलेशन होता है, ये सब जो है मिली एम्प्स में करंट जो होता है काफी होता है। मिली एम्प का मतलब ये है कि 1/1000 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा अगर करंट फ्लो हो, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन 10 मिली एम्प तक ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है सस्टेन कर लेगी और आप बच जाएंगे। और अगर 16 मिली एम्पियर तक हो जाए, आईसी के स्टैंडर्ड में लिखा है, मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि उसको कहते हैं लेट गो करंट। लेट गो का मतलब है यार कि आपको छोड़ देगी बिजली, लेट गो, आपकी जान छूटी। आप बिजली के तार को आप छोड़ देंगे या छोड़ने के काबिल रहेंगे, लेकिन अगर 16 से बढ़ जाएगी, 20 25 हो जाएगी, तो उस वक्त फिर आप उसको छोड़ भी नहीं सकते तार को। इसीलिए आप देखें कि कोई जो होता है, जब तार को एक दफा टच कर लेता है तो कभी कभी छूट भी जाता है और कभी कभी जो है वो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको 15 20 मिली एम्पियर जो है वो बिल्कुल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के लिए काफी है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप तार को छोड़ सकें। लेकिन 50 के बाद 50 मिली एम्पियर, ये याद रखें, मिली एम्पियर यानी कि 50 मिली एम्पियर बहुत कम हुआ। याद रखें 50 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर के बाद तो फिर बहुत मुश्किल है कि जान बचे, या फिर इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाएंगे आपकी बॉडी में, यानी कि मसल परमानेंटली कंट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा हार्ट में। और इस तरह अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर मौत भी इंसान की खुदा न खास्ता हो सकती है। लेकिन शुरू में जो है 10 15 20 मिली एम्पियर का अगर उसको शॉक लगता है तो वो रिवर्सेबल भी होता है। आप देखते हैं उसके लिए मेडिकल में
टीमें आकर के इसको रिवर्स करती हैं अगर हार्ट रुक जाए वक्ती तौर पे। तो मैंने सोचा ये इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, जो कि मैं खुद डायग्राम बना के बता दूं। डायग्राम बनी बनाई होती हैं, लेकिन फिर मसला ये होता है कि कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए कॉपीराइट का। तो मैंने मुनासिब समझा कि ज़्यादातर वीडियो जो है मैं इस तरह वाली जो है वो खुद बनाऊं और उसको आपके सामने पेश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप समझते हैं कि हमारा चैनल चैनल आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत शुक्रगुजार हूँगा। आप देख रहे थे अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम।